चलिए आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जनन। तो हम लोग जनन देख लिए थे कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति या संतान को क्या कर रहा था, जन्म दे रहा था, उसे हम लोग क्या कहते थे कि जनन। उसके बाद हम लोग जाने थे कि जीवन अवधि, कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो जीव को जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय या काल को उस जीव के क्या कहते थे? जीवन अवधि कहते थे। जैसे हाथी का जीवन अवधि था 60 से 65 साल। इसके पश्चात कुत्ता का जो जीवन अवधि था 25 साल। इसके साथ हम लोग देख लिए, जो जीवन अवधि देखे थे, जीवन काल देखे थे, वह 200 वर्ष का था। जो तोता होता है उसका जीवन अवधि 140 साल होता है, और जो कौवा होता है उसका जीवन अवधि 15 साल का था। जो गुलाब का पौधा था उसका जीवन अवधि हम लोग देखे थे कि 5 साल से 7 साल। जो फल मक्खी होता है उसका भी जीवन अवधि हम लोग देखे थे 30 दिन का था। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखे थे कि जनन दो प्रकार के होते हैं। एक था आपका अलैंगिक जनन, जो कल हम लोग पढ़ चुके थे। तो देखिए आज हम लोग जानेंगे कि अलैंगिक जनन के विशेषताएं को लिखें। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि अलैंगिक जनन की विशेषताएं को लिखें तो हम क्या लिखेंगे? तो देखिए लिख देंगे कि अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या होती है, निम्न होती है या निम्नलिखित होती है। मतलब कि जो हम नीचे लिखेंगे उसी को क्या बोलते हैं? निम्न होती है या निम्नलिखित होती है, जो इस प्रकार है। तो देखिए पहला विशेषता क्या बोला कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। जो अलैंगिक जनन की क्रिया होती है इसमें एक ही जीव क्या कहते हैं? भाग लेते हैं, या एक ही जनक भाग लेते हैं। इसमें दो जीव की आवश्यकता नहीं पड़ता है अलैंगिक जनन करने के लिए। एक ही जीव अपने आप परिपक्व होकर वह दो भागों में का हो जाता है, विभाजित हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है। तो हम लोग पहला विशेषता को देख लिए। दूसरा विशेषता में बोलता है कि अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है। कहिए कि संलयन कहने का मतलब होता है कि निषेचन की क्रिया। जैसे नर और एक मादा का संलयन, मतलब कि मिलने के बाद जो प्रतिक्रिया होता है इन दोनों के बीच, वही क्या कहलाता है बेटा? संलयन कहलाता है। तो दूसरा का नियम क्या बोला? अलैंगिक जनन की क्या विशेषता है कि अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है, मतलब कि संयोग नहीं हो पाता है, दोनों का मिलन नहीं हो पाता है। कौन सी क्रिया में? अलैंगिक जनन में। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो फूल होता है, और हम लोग अक्सर देखते हैं कि फूल में दो फूल आते हैं। एक में जो भत्ती लगा हुआ फूल होता है वो मदा भाग होता है, और एक में जो इसमें भत्ती नहीं लगा हुआ रहता है वह कौन सा भाग होता है? पुरुष भाग होता है। तो एक से क्या निकलता है? पराग कण निकलता है, और वही पराग कण अंडाशय तक पहुंचकर उसमें क्या होता है? निषेचन की क्रिया होता है। लेकिन यहाँ पे अलैंगिक जनन में क्या बताया गया कि अलैंगिक जनन की जो क्रिया है इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, मतलब कि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, मिलन की क्रिया नहीं हो पाती है। जैसे कि मनुष्य है तो मनुष्य संलयन की क्रिया करके अपना अगला प्रोडक्ट का क्या कहते हैं बेटा? निर्माण करते हैं। मान लो कि यह मनुष्य है तो यह संलयन करके अपना अगला प्रोडक्ट का क्या करेंगे? निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जब तक निषेचन की क्रिया ना होगा तो अगला प्रोडक्ट का निर्माण होगा ही नहीं। लेकिन अलैंगिक जनन में
निषेचन की क्रिया नहीं होती है, संयोग की क्रिया नहीं, युग्मकों का संलयन नहीं हो पाता है। कौन सी क्रिया में? तो अलैंगिक जनन की क्रिया में। देखिए तीसरा नियम में बोला है कि अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कहने का मतलब है बेटा कि दोनों में समान गुण और लक्षण आना। जैसे हम यहाँ पे देखिए अमीबा का फिगर बनाते हैं, अमीबा का फिगर बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा आप, क्या कि अमीबा है, यही अमीबा आगे चल के परिपक्व और होता है, और यही अमीबा में केंद्रक क्या होते हैं? लंबेर साइज क्या होगा, और यही केंद्रक बेटा अगला फिगर में क्या होते हैं? दो भागों में क्या हो जाएंगे? विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई फर्क देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो तीसरा भी आप समझ गए होंगे कि अलैंगिक जनन में कौन सी विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है। एकदम समान हूबहू दिखाई देंगे, अपने जनक के समान दिखाई देंगे। कौन से जनन में? तो अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में भला के भिन्न हो जाएगा, माता पिता दोनों का गुण लक्षण आता है। कारण है या तो पिता का संरचना या तो माँ का रंग रूप आ जाता है, लेकिन अलैंगिक जनन में हूबहू विभाजन होता है। जैसा उनके जनक रहते हैं उन्हीं के समान उनका संतति का भी निर्माण होता है। तो आप तीसरा तक भी समझ चुके होंगे कि अलैंगिक जनन में कैसा विभाजन होगा? तो समसूत्री विभाजन होगा, जो अलैंगिक जनन की क्या है? विशेषता है। देखिए चौथा आपका है कि नवजात संतति अनुवांशिक रूप से का होते हैं? समान होते हैं। जो अलैंगिक जनन के दौरान जो भी संतति का जन्म होगा वह नवजात संतति कहलाता है। उनका गुण लक्षण उनके जो जनक होंगे दोनों के हूबहू समान होंगे, कोई भी फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। किसमें? तो अलैंगिक जनन में। जो उनका वंशज है दम उन्हीं का गुण लक्षण और उन्हीं का वह काम करने वाला संतति पैदा लेगा। जैसा गुण लक्षण उनके जनक का है वैसा ही गुण लक्षण उनके संतति में आते हैं। कौन से जनन में? तो अलैंगिक जनन में। यह आपका चौथा विशेषता है। और पांचवा विशेषता में कहता है कि अलैंगिक जनन की क्रिया तीव्र गति से होता है। देखिए अलैंगिक जनन की जो क्रिया है बहुत तेजी से होता है। अब बात हकीकत है, जैसे हम लोग देखते हैं बेटा कि किसी लोग को खुजली या दिनाई होने का कारण होता है तो वह बहुत जल्दी, या चमड़े रोग होते जल्दी शरीर में फैलने का काम करता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की क्रिया बहुत तेजी से होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम में भी आएगा तो आप लिख दीजिएगा कि अलैंगिक जनन के विशेषता को लिखे। तो क्या लिखेंगे कि अलैंगिक जनन की विशेषताएं निम्नलिखित होती है। पहला विशेषता लिख देंगे कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, इसमें दो जनक की आवश्यकता नहीं है अलैंगिक जनन में। तो देखिए दूसरा नियम में क्या है? दूसरा विशेषता में क्या है कि अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है, मतलब निषेचन की क्रिया नहीं इसमें हो पाएगा। कौन से जनन में? तो अलैंगिक जनन में मिलन नहीं हो पाएगा दोनों को। ठीक है, संलयन की क्रिया कहने का मतलब मिलन की क्रिया। चलिए तीसरा नियम में है कि अलैंगिक जनन में कौन सी विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है, अपने जनक के समान संतति दिखाई देते हैं। और चौथा में है कि नवजात संततियां अनुवांशिक रूप से का होती है? समान होती है। जो उनके जनक में जो भी गुण लक्षण होंगे वही गुण लक्षण उनके संतान में भी दिखाई देंगे। और पांचवा है कि अलैंगिक जनन की क्रिया तीव्र गति से होती है, तेजी गति से
होती है, ठीक है, अलैंगिक जनन की क्रिया लैंगिक जनन के दौरान बहुत जल्दी यह क्रिया होता है, ठीक है। काय कि इस क्रिया में क्या होते हैं, जीव परिपक्व होते हैं, वह भी जीव दो भागों में टूट जाते हैं, वह भी फिर उनका जो संतति होता है वह भी परिपक्व होता है और वो भी जाके दो भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।